हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपके लिए क्या लेके आई है, क्या बताना चाहती है आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है उनके लिए, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी। ओ, 3 कार्ड्स है, चलो ले लेते हैं, कोई नहीं। पेज ऑफ एयर, 3 ऑफ एयर एंड 7 ऑफ फायर। ओके, जले हो आप आग में, भयंकर यहाँ पे दिख रहा है। भयंकर आग में जले हो, फिर भी कोई कदर नहीं आपकी। सेवन ऑफ एयर, ओके। 8 ऑफ अर्थ, 3 ऑफ वाटर, ओके। 2 कार्ड्स और लेंगे हम। किंग ऑफ अर्थ, ओके। क्वीन ऑफ वाटर, किंग एंड क्वीन, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ किंग ऑफ फायर, ओके। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले एक आपके लिए बात यहाँ पे दिख रही है कि कुछ आपको बंद करना है, बहुत ज़रूरी। आपके घर में, आपके आसपास ही लोग आपको इतना मिसयूज़ कर रहे हैं, इतना मिसयूज़ आप हो रहे हो कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो सबसे पहले बंद करो ये सब, आंख खोल के देखो कि हो क्या रहा है आपके आसपास। क्यों क्यों इतनी लाचारी है आपके पास, जिसे देते देते आप पूरे खाली हो गए हो। सेक्रीफाइस करते करते ख़त्म हो रहे हो। अब सिर्फ जान बची है और उस पर भी कोई घात लगा के बैठा हुआ है कि देख। अब मैं यही कहना चाहूँगी कि आप आंख खोल के देखो क्या क्या गंवा दिया आपने। और जब भी अगर आपको होश आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो तब होश आएगा जब कुछ बचा ही नहीं होगा। यहाँ पे मुझे एक बहुत पेनफुल एनर्जी दिख रही है किसी की, बहुत सारे लोगों की। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने ना बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में दे डाला है लोगों को। हमेशा दूसरों को बचाते बचाते दूसरों को बचाया है, दूसरों को दिया है। ये धन हो सकता है, पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ अपना दूसरों को ही दे दिया। यानी कि अपने फैमिली में ही सेक्रीफाइस कर दिया कि भाई तुम खुश रहो, दूसरों के लिए सेक्रीफाइस किया। लेकिन बदले में खुद को खो दिया है आपने। आप जो भी है, खो दिया है आपने खुद को। कई लोग इस समय इस रीडिंग को सुन के हो सकता है उन्हें अपनी कहानी याद आए, वो काफ़ी टूट जाएं या उनकी आंखों से आंसू भी आ जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि उन्हें पहली बार एहसास होगा कि उन्होंने अपने जीवन में कितना कुछ बिना सोचे लुटा दिया है। आपने सिर्फ पैसा नहीं गंवाया है, जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनिए। इतनी भी मजबूरी नहीं है आपकी। दूसरों की खुशियों को देते देते आपको कोई कितना रुला रहा है, कभी आपको होश है? आज एक बड़ी दर्दनाक रीडिंग निकल के आई है। मैं कुछ और करना चाह रही थी लेकिन चलिए, जो यूनिवर्स देना चाहते हैं वही हम करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपने पैसा नहीं गवाया, आपने यहाँ पे अपनी शांति गवाई, अपना पैसा गवाया, अपनी नींदें गवाई, अपने चेहरे की मुस्कुराहट गंवा दिया आपने, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। और अपना कॉन्फिडेंस भी गंवा दिया। ऐसा लगता है कि आपके पास तो कोई
कॉन्फिडेंस ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात आपने खुद को खो दिया। बहुत कुछ आप, यानी कि आपके सेक्रीफाइस की कोई यहाँ पे कोई कीमत ही नहीं है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप बहुत लंबे समय से एक ऐसे साइकिल में फंसे हुए थे जहां आप लगातार देते जा रहे थे, टाइम दे रहे थे, अपना इमोशन दे रहे थे, अपना सपोर्ट दे रहे थे, लॉयल्टी दे रहे थे, केयर दे रहे थे, लेकिन सामने वाले लोग सिर्फ लेते रहे आपसे। और दुख की बात यह है कि आपको देर से समझ आया कि कुछ लोग आपकी अच्छाई से हील नहीं हो रहे थे, वो आपकी अच्छाई को कंज्यूम कर रहे थे, आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहे थे, आपकी अच्छाई को कंज्यूम कर रहे थे। आपकी एनर्जी ड्रेन्ड हो चुकी है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा, पूरी तरह से आप खाली हो चुके हो, कुछ आपके पास बचा नहीं है। कई लोग यहाँ पे इस रीडिंग को सुनते समय कनेक्ट करेंगे कि पिछले कुछ महीनों में अचानक बॉडी वीक क्यों हुई, आपकी बॉडी जो बहुत वीक हो गई है। मन हर समय यहाँ पे टायर्ड रहने लगा है, बिना वजह एंजाइटी हो रही है, बिना वजह साइलेंस, लोगों से बात करने का मन नहीं करना, हर समय ऐसा लगना कि कोई अंदर से एनर्जी खींच रहा है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी भी यहाँ पे, स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हो। आपने कुछ ऐसे लोगों को अपने बहुत करीब आने दिया जिन्होंने आपकी लाइफ में प्यार बनकर एंट्री मारी, लेकिन धीरे धीरे आपकी लाइट, आपकी खूबसूरती, आपके जो चमक थी उसको ऑब्जर्व करते गए, उसको खींचते गए, सोखते गए। और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि आपकी आत्मा बार बार एक ही बात, अंदर से आपको इनर कॉलिंग हो रही है, आपकी सोल आपको बता रही है बस अब और नहीं, रुक जाओ। यहाँ पे इन कार्ड्स में साफ साफ दिख रहा है कि आप लंबे समय से वार्निंग साइन को इग्नोर कर रहे हो और लोगों के हाथ की कठपुतली बनते जा रहे हो। जब रिस्पेक्ट कम होने लगी तब भी आप रुके नहीं। वाह रे, आप कैसे ही इंसान हो, इतना रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट को भी गिराया गया फिर भी आप नहीं रुके। जब सामने वाले ने आपकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया तब भी रुके रहे आप। जब आपकी ज़रूरत सिर्फ काम पड़ने पर महसूस की गई तब भी आप रुके रहे। वाह क्या बात है। और जब आपकी एब्सेंस से किसी को फ़र्क नहीं पड़ा तब भी आप रुके रहे। तो मैं तो आपको हेड्स ऑफ कर लेती हूँ भाई, जो आपने इतना कुछ कर डाला, क्योंकि आपका दिल बहुत प्योर था। मुझे बहुत ज़्यादा ना, मैं आपको बताऊँ, इमोशंस मेरे बहुत ज़्यादा, मेरी आवाज़ बदल रही है, काफ़ी पेनफुल यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई इन कार्ड्स को देख के, क्योंकि आपका दिल बहुत प्योर था। आप रिश्तों को बचाने में विश्वास रखते थे, आप सोचते थे पेशेंस से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हर रिश्ता बचाने के लिए नहीं होता है, ये आपको समझना ही होगा। कुछ रिश्ते सिर्फ आपको ख़त्म करने के लिए आते हैं, और ये बात सुनकर शायद दिल दुखे, लेकिन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यही कह रही है आपकी कि कुछ लोग आपके साथ इमोशनली अटैच्ड नहीं थे, वो सिर्फ आपके रिसोर्सेज, आपकी काइंडनेस, आपकी लॉयल्टी और आपकी लाइट, जो आपकी एक सोल की प्योर लाइट है, उससे अटैच्ड थे। अभी सच्चाई आपको समझ में आ रही होगी इस रीडिंग को सुनने पे। दोहराएं, सोचे पीछे कि क्या हुआ आपके साथ। आप उनके लिए इंसान नहीं, एक सोर्स बन चुके थे, एनर्जी का सोर्स, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो। और अब जब यूनिवर्स आपको पीछे मुड़कर सब दिखा रहे हैं तो आप खुद शॉक्ड हो जाओगे इस रीडिंग को देख के, क्योंकि आप फिर रिकॉल कर रहे हो अपनी ज़िंदगी, क्या आपने जिया है। आप यहाँ पे शॉक्ड हो रहे हो। देखो आपने क्या क्या गंवाया पीछे मुड़ के। अपनी सोल को आपने इन लोगों के प्रति गिरवी रख लिया जिसको आपकी कोई कदर ही नहीं है। तो देखो पीछे मुड़ के क्या क्या गंवाया आपने। अपनी मेंटल पीस गंवाई, अपना फोकस खराब किया आपने, कहीं और लगाते तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को गंवाया, अपनी हेल्थ को ख़राब किया, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा दिया, अपना कॉन्फिडेंस खो दिया और अपना समय भी बर्बाद कर दिया। कुछ लोगों ने तो अपने परिवार से दूरी बना ली सिर्फ कुछ टॉक्सिक लोगों को खुश करने के लिए। ऐसा भी है। कुछ लोगों ने अपने सपने छोड़ दिए, कुछ ने अपनी
करियर ग्रोथ को रोक दी और कुछ लोगों ने अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट तक को दबा दिया। और सबसे पेनफुल बात यह है कि जब आप टूट रहे थे तब वही लोग सीक्रेटली आपको वीक देखकर सेटिस्फाई हो रहे थे। तो अभी अनुभव हुआ कि क्या क्या हुआ आपके साथ। हाँ, एनर्जी में जेलसी बहुत हैवी दिख रही है। कोई व्यक्ति आपके अंदर की जो लाइट है, जो एक प्योर सोल है, उसे कोई इंसान ऐसा है ना जो आपके अंदर की रोशनी से हमेशा इनसिक्योर रहा है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं, आपकी डिविनिटी, आपकी प्योरिटी उसे कभी भी पसंद नहीं आई। उसे डर था कि अगर आप अपनी असली शक्ति पहचान गए तो वो कभी आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कोई तो व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जो बहुत करीब है आपके, इसलिए धीरे धीरे आपकी एनर्जी को कमज़ोर किया गया। कभी गिल्ट, आपको गिल्ट में दे करके, गिल्ट फील करा के, कभी इमोशनल मैनिपुलेशन करके, कभी साइलेंस देके, साइलेंस ट्रीटमेंट भी आपके साथ बहुत हुआ है यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और कभी डिसरिस्पेक्ट देके, कभी फियर क्रिएट करके, आपको यानी आपको डर लगे ऐसा क्रिएट करके। और अब सिचुएशन इतनी डेंजरस हो चुकी है कि आपकी सोल खुद सर्वाइवल मोड में चली गई है। इसीलिए आज ये रीडिंग एक आपके लिए वार्निंग लेके आई है। आप समझ जाओ अभी से। अगर आपको कोई समझाने वाला नहीं है, अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हो तो यहाँ पे कम से कम अब अपने लिए सोचो। अब बंद कीजिए ये सब जो कुछ हो रहा था। हर किसी को बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर किसी का दर्द उठाना आपकी ड्यूटी नहीं है, हर रिश्ता निभाना आपकी मजबूरी नहीं है। क्योंकि जिस इंसान के पास खुद की एनर्जी नहीं बची है वो किसी और को भी सच में हील नहीं कर सकता या कर सकती। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपको खुद को बचाना होगा। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे दिख रही है, अभी भी कुछ लोग आपके आसपास मास्क यानी इंटेंशन के साथ मौजूद हैं। उन्होंने चेहरे पे मास्क लगा रखा है, सिर्फ आपका मिसयूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मास्क इंटेंशन के साथ मौजूद हैं। ऊपर से कंसर्न दिखाते हैं लेकिन अंदर से आपकी कमज़ोरी देखना चाहते हैं। कुछ लोग आपकी करंट हालत का कारण भी है। इस समय जो आपकी हालत है ना, कुछ लोग इसके जिम्मेदार वही लोग हैं और वही लोग आपको सलाह देने का नाटक कर रहे हैं। इसलिए अब स्पिरिचुअली बाउंड्रीज बनाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये शुरू करो आप, अगर आपके साथ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। हर बात शेयर करना बंद करो इन लोगों से, हर इमोशन खोलना बंद करो, हर किसी पर ट्रस्ट करना बंद करो। पहले इन सब चीज़ों को आप करो, क्योंकि आपकी सोल अभी बहुत सेंसिटिव फेस में है। आपको ग्राउंडिंग चाहिए, आपको ग्राउंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप ज़मीन पे चलना, नंगे पैर शुरू करो, ज़मीन पे बैठ के खाना खाओ, क्योंकि आपकी एनर्जी ग्राउंडिंग नहीं हो पा रही है। साइलेंस आपको चाहिए, रेस्ट चाहिए, हीलिंग चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, आप करो। और सबसे ज़्यादा आपको खुद के साथ यहाँ पे रिकनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग नोटिस करेंगे कि अब उनका मन भीड़ से हटने लगा है, लोगों में जाने का मन नहीं करता, लोगों से बात करने का मन नहीं करता, पुराने लोगों से दूरी बनने लगी है, फ़ोन साइलेंट रखने का मन करता है, फ़ोन पे भी बात करने का मन नहीं करता होगा, अचानक अकेले रहने का मन करता है। ये डिप्रेशन नहीं, हमेशा कई बार ये सोल का सेल्फ प्रोटेक्शन मोड भी होता है। ये कोई ज़रूरी है हमेशा आप डिप्रेशन में ही हो। यूनिवर्स आपको धीरे धीरे टॉक्सिक एनर्जी से दूर कर रहे हैं। अच्छा, ये राहत की बात है कि यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके पेन को देखा है और टॉक्सिक एनर्जी से आपको दूर किया जा रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी पुराने पैटर्न्स में लौटे तो इस बार नुकसान और गहरा आपको हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि आपने अपने इंट्यूशन को कई बार इग्नोर किया, जबकि आपकी इंट्यूशन साफ साफ आपको गाइड कर रही थी। आपने माना ही नहीं, दिल पहले ही कह देता था आपका ये इंसान सही नहीं है, लेकिन आपने खुद को समझाया और खुद को समझाया, यहाँ पे चांस दिया बार बार किसी को, और हर बार आपकी एनर्जी थोड़ी और टूटती गई। ऐसे ऐसे आपके जीवन में चलता रहा। अब यूनिवर्स आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपनी वैल्यू समझो। आप यहाँ पे यूनिवर्स आपके अंदर वो चीज़ें उठ रही हैं, अब आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये यूनिवर्स आपके दिमाग में डाल रहे, अपनी वैल्यू को समझो। अब कोई एंडलेस यहाँ से सप्लाई नहीं हो,
आपके तरफ से कोई सप्लाई नहीं हो। आपकी काइंडनेस अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए किसी के लिए कि आप देते जाओ, उधर से कुछ नहीं आ रहा। आपका हार्ट कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है जहां हर कोई आके चोट पहुंचा दे और चला जाए। अब समय आ गया है, आप खुद को वापस चुनो। आपको खुद को चुनना है, उन लोगों से दूर हो जाना है जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पे आते हैं। उन कन्वर्सेशन से दूर हो जाना है आपको जिनके बाद आपकी एनर्जी गिर जाती है। उन रिश्तों से दूर हो जाना है जहां हमेशा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि ये रीडिंग एक एंडिंग भी दिखा रही है। एक पेनफुल लेकिन नेसेसरी एंडिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। और ये एंडिंग पनिशमेंट नहीं होगी, ये आपकी आत्मा की मुक्ति होगी। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे लोगों के लिए कर चुके हो, अब तो यूनिवर्स भी थक चुके हैं आपको देखते देखते। शुरुआत में आपको थोड़ा अकेलापन लगेगा, साइलेंस भारी लगेगा, दिल बार बार पुराने लोगों को याद करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि अब पहली बार खुद को महसूस कर पा रहे हैं। ये आपको धीरे धीरे एहसास होगा। पहली बार बिना डर के सांस ले पा रहे हो, ये भी आपको पता चलेगा। पहली बार बिना गिल्ट के ना खोल पा रहे हो, यहाँ पे पहली बार बिना गिल्ट के आप बोल पा रहे हो, ये भी आपको पता चलेगा। और पहली ही बार एक्सप्लेनेशन दिए दूर जा पा रहे हो बिना एक्सप्लेनेशन। जैसे पहले आप पूछ के मुझे ये करना है वो करना है, किसी को एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना है और आप आराम से दूर जा पा रहे हो, ये आप महसूस करोगे। और यही मोमेंट आपकी हीलिंग की शुरुआत यहीं से होनी है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जिसने आपको इमोशनली एग्जॉस्ट किया वो आने वाले समय में खुद एम्प्टीनेस फील करेंगे, आपकी कमी महसूस होगी उन्हें। क्योंकि कुछ लोग अब तक आपकी वैल्यू नहीं समझे। जब तक आपकी प्रेजेंस पूरी तरह चली नहीं जाती तब तक कुछ लोग नहीं समझते वैल्यू, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आप वापस वही इंसान नहीं रहोगे जो हर बार टूट कर भी लौट आता था। इस बार आपकी आत्मा ने सब देख लिया, आपकी सोल ने सब महसूस कर लिया है। अब आप समझ चुके हो कि खुद को बचाना सेल्फिश नहीं होता है। आपकी पीस चुनना गलत, अपनी पीस को चुनना कोई गलत बात नहीं है। टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाना क्रूएलिटी नहीं होता है। ये सर्वाइवल है, ये हीलिंग है, ये अवेकनिंग आपकी हो सकती है। यहाँ पे आपको ख़त्म करने की कोशिश बहुत लोगों ने की, लेकिन आपकी सोल अभी भी जिंदा है, थकी हुई है, घायल है, लेकिन जिंदा है। और जब एक घायल आत्मा अपनी असली शक्ति में लौटती है तो वही लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं जिन्होंने उसे तोड़ने की कोशिश की थी। इसलिए अब खुद को वापस उठाओ, अपनी एनर्जी वापस लीजिए, अपनी बाउंड्रीज बनाइए और उन दरवाज़ों को हमेशा के लिए बंद कर दीजिए जहाँ से सिर्फ आपके जीवन में दर्द ही दर्द आ रहा था। तो इस रीडिंग में बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा गाइडेंस आज पूरी रीडिंग में निकल के आया है कि इतने पेनफुल सिचुएशन होने के बावजूद भी ऐसी क्या मजबूरी है जो दौड़ दौड़ के उधर ही जाना है। ये आपकी आंखें खोलने वाली वीडियो है ना। तो जिसे देते देते आप पूरे खाली हो चुके हो, अब सिर्फ जान बची है, उस पर भी कोई घात लगा के बैठा है। इनफ इज़ इनफ। देखो क्या क्या गंवाया आपने, पीछे मुड़ के जरा देखो तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका यही लोग है। सबसे बड़े दुश्मन जिसने जीना हराम करके रखा और एक बार आपने उफ तक नहीं किया। तो ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपके घर में आपके पार्टनर हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो अभी आपको अपने बारे में सोचने के लिए यूनिवर्स बहुत ज़्यादा प्रेशराइज आपको करने वाले हैं या कर रहे हैं ताकि आप अपनी वैल्यू को समझो। आप यहाँ पे नौकर बनने के लिए नहीं आए हो। जैसे वो सोल है जो आपको नचा रहे, वैसे आप भी एक सोल हो। तो क्यों आप नाच रहे हो? आप नचाने वाले क्यों नहीं बने? एक्चुअल में तो नचाने वाला होना ही नहीं चाहिए किसी को, ना आपको ना उन लोगों को। सबको अपने अपनी वैल्यू होनी चाहिए कि मेरी क्या वैल्यू है। जहाँ पे वैल्यू खत्म हो रही है वहाँ पे स्टैंड लेना है आपको। थर्ड पार्टी में बार बार आपको डालना,
और आपसे बहुत सारी चीज़ें ठग लेना, पैसा दे दिया आपने, प्रॉपर्टी दे दी, बहुत सारी चीज़ें अपनी, सब कुछ इन्हें दे दिया कि ये खुश रहे, ये मुस्कुराते रहे, पर आपकी मुस्कुराहट का क्या, उसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो अभी आपको जागना है, कितना सोओगे, सो नहीं, इसमें पूरी गाइडेंस निकल के आई है। किसी की तो बड़ी पेनफुल एनर्जी यहाँ पे आ गई है, जल के पूरा खत्म हो गए हो आप, देते देते कुछ भी बचा नहीं आपके पास। अभी जाग जाओ, बहुत टैलेंट है आपके अंदर, और बहुत एक ऐसे भाग्यशाली इंसान आप हो सकते हो जिनकी बदौलत पूरे के पूरे लोग आराम कर रहे हैं। और एक आप जाओ तो पहले 2 4 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने के लिए जरा छोड़ो तो इन्हें, तब पता चलेगा कि क्या कीमत थी आपकी। तो ऐसा आपको करना ही करना है। यूनिवर्स भी तंग आ गए हैं, आप कितना दोगे, कितना सेक्रीफाइस कर दोगे। सिर्फ सांसें ही बची हैं, वो भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। प्लीज़ डोंट डू दिस। तो यहाँ पे यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप ये सारी चीज़ें, पूरी गाइडेंस निकाल दी आज यूनिवर्स ने। तो और आपकी क्वालिटी क्या है, आप किंग हो, लेकिन आपको क्या बना के रखा गया, नौकर। इसीलिए आप अपने किंग की एनर्जी में आओ। आप किसी से कम नहीं हो, सिर्फ आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, इसलिए लोग आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे अब कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 3 नंबर, 7 नंबर एंड 8 नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 11 12 19 25, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। यहाँ पे एज देख लेते हैं। तो यहाँ पे 46 49 30 35 39 51 50 55 53, यहाँ पे ये कुछ एज निकल के आए हैं। अब हम आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो चलिए हम मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस लेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला ही आपके लिए कितना बढ़िया, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आप वहीं पे कंफर्टेबल हो गए हो जहाँ आपकी पूरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। आपको बोला जा रहा है आपको एक स्टेप उठाना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बहुत कुछ टैलेंट है आपके अंदर, बहुत कुछ कर सकते हो। किसी की जी हुजूरी बजाने से बाहर निकलो। मैं ये नहीं कहती अपने फैमिली को छोड़ दो, फैमिली के साथ भी करो, पर आपको अपनी भी स्वतंत्रता पूरी होनी चाहिए। आपकी जो टैलेंट है वो अंदर अंदर मर रहा है, उसको बाहर निकालो। दोनों काम करो, अपने लिए हेल्पर रखो, कुछ ना कुछ करो क्योंकि आप यहाँ पे पूरी तरह दबते चले। कितनी सारी आपके अंदर टैलेंट है ये आपको भी नहीं पता है। पहले सोचो तो कुछ करने की, फिर यूनिवर्स आपको बहुत मदद करने वाले हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। आप कोई भी हो, आपका सिर्फ समय इतना बर्बाद हो रहा है। बहुत कुछ आप कर सकते हो, इतना नेम फेम आप कमा सकते हो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओ माई गॉड, इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके ऊपर बहुत नेगेटिविटी, लोगों की नेगेटिविटी आपके ऊपर आ रही है जिनके लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो यहाँ आपको रिलीज करना है और स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो बहुत कुछ अपने जीवन में आपको यकीन नहीं होगा कि आप इतने टैलेंटेड हो, क्योंकि आपके टैलेंट को दबा ही दिया गया कि भाई बैठे रहो आप घर के अंदर, बाहर नहीं निकलना है। तो चलिए, ये आपके लिए थे कुछ मैसेजेस, आपके लिए गाइडेंस। और अभी देखते हैं नेम इनिशियल्स। चलिए देखते हैं कि क्या आपके लिए नेम इनिशियल्स, नेम क्या निकल के आते हैं। डी टी बी, दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, ओके। डी टी बी अभी दिखा, ठीक है। एम डब्ल्यू, कौन जा रहा है BMW खरीदने भाई, BMW, ओके। कोई ले रहा है यहाँ पे, कोई सोच रहा है BMW लेने की, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर कोई BMW गाड़ी कोई यहाँ पे निकल के आ रहा है, कोई लेने की सोच रहा है, या कोई BMW की बात हो रही है, कुछ तो यहाँ पे BMW से रिलेटेड हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं कुछ, यहाँ पे नेम या प्लेसेस के नेम देखते हैं।
चलिए, यहाँ पे ज्वाला किसी का नाम हो सकता है, ज्वाला। जुबीन किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है त्रंबके, किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे मीनाक्षी किसी का नाम हो सकता है। मीनू किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे भोलानाथ किसी का नाम हो सकता है, भोलानाथ। तान्या किसी का नाम हो सकता है। एंड त्रिपुरा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। दीमापुर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। बोगाईगांव से इस रीडिंग को कोई देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे महाराष्ट्र से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे ठीक है, और दिल्ली भी यहाँ पे आ रहा है, दिल्ली से भी कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। दौलतपुर, ये कहाँ है पता नहीं, दौलतपुर यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे तंजानिया आ रहा है। और यहाँ पे भावनगर भी आ रहा है। जालौन आ रहा है। झांसी आ रहा है, कोई झांसी से इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यहाँ पे मोहिनी किसी का नाम हो सकता है। मान्या। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।